अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का। मतलब एंड में आता है, लेकिन हम शुरुआत में पढ़ लेते हैं एमओटी। एमओटी हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमारे पास इसका फुल डेफिनेशन है। अब तुम्हारे पास एक ट्रिक होती है कि इसमें लिखवा रखा है कि देखो 2 पे 1 बॉन्ड ऑर्डर आता है, 4 पे 0 आता है, 6 पे 1 आता है, 8 पे 0 आता है और 20 पे 0 आता है। तुम्हें तो क्या याद रखना है मेन चीज़ कि 4, 8 और 20 इन तीनों पे 0 आता है, तुम्हें ये याद रखना है। इसके लिए करना क्या होता है कि तुम्हें याद रखना होता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मेमोटी से एक फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से अगर इसके अंदर देखें तो 2 ही रहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि देखो सिग्मा 1s2, फिर आता है हमारे पास सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, ऐसा हमारे पास वो चलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओटी में। तो ये सिग्मा 1s2 है, तो सिग्मा 1s2 के अंदर दोनों भर रहे हैं। इसके बाद सिग्मा स्टार में तो कोई गया ही नहीं, तो होगा क्या, यहाँ पर 2 आया, ए बी एम ओ की वैल्यू 0 है, तो होगा क्या 2/2 हमारे पास एक बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर हम 4 में जाएँ, 4 में क्या होगा, यहाँ पर भी 2 क्या बोलते हैं, और सिग्मा स्टार 1s2 में भी 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 0 की जगह। ठीक है, 2 तो हमारे पास क्या होगा, 2 में से 2 घटा दो 0 आ जाएगा, 0/2 कर दो तो 2 ही आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, सॉरी 0 हमारे पास। इस समय क्या पता चल रहा है कि 4 पे बॉन्ड ऑर्डर 0, सेम हमारे पास 8 में आएगा, उसके बाद 20 में आएगा। अब हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो कैसे करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम कर लेते हैं से जब 14 से कम इलेक्ट्रॉन से है, 14 से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, पहले ज़्यादा कर लेते हैं फिर कम कर लेते हैं। पहले चल पहले ज़्यादा ही कर लो, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देखते हैं। सबसे पहले आता है 1s2 सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर हमारे पास सिग्मा 2pz आता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है, नॉर्मली आना चाहिए था पाई 2p रुको 1 मिनट देखना पड़ेगा, ये चीज़ देख के बताता हूँ। एडजेक्ट हमारे पास जो होता है एमओटी का, देखो एमओटी का हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट। देखो मैंने यहाँ तक बताया था पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। नॉर्मली उसके बाद हमारे पास सिग्मा 2pz आ गया था, उसके बाद सही तो बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद सिग्मा 2pz आ गया, लेकिन उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट हमारे पाई 2px आना चाहिए, पाई स्टार 2px आना चाहिए, इक्वल टू पाई स्टार 2py आना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन तो तुम एक ट्रिक बना लो, देखो एक बता ही दे रहा हूँ ढंग से। देखो सिग्मा 2s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 1s2 2s2 पाई, फिर उसके बाद आता है फिर आता है हमारे पास पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p, यहाँ पर 2py है। ठीक है, फिर सिग्मा 2pz आ जाता है, ये चलता है ऐसे। फिर हमारे पास आता है पाई 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। फिर हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। उसके बाद ये हमारे पास कुछ इस तरीके का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है जब हमारे पास 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो, कोई जैसे एटम हो, जैसे C2 ले लो, तुम C2 ले लो, इसके अंदर हमारे पास जो होगी ऐसी बनेगी। ठीक है, C2 हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम इसकी जगह C2 की जगह हम वो क्या बोलते हैं
C2 की जगह हम ले लें O2 ले लें O2, तो उसके अंदर हमारे पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी चलेगी। देखो कुछ ऐसी चलेगी। यहाँ पर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2px है, सिग्मा 2s2, ठीक है। फिर पाई स्टार 2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px और पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz आता है। उसके बाद हमारे पास जो होता है यहाँ से चेंज हो जाता है। ये होता क्या है कि आखिरी वाले जो होते हैं उसमें उल्टा हो जाता है। जहाँ पर पाई सिग्मा 2pz के बाद आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट सिग्मा 2pz के बाद आ जाता है सॉरी उल्टा बता दिया यार। अब हम 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर लेते हैं। 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर ले तो सिग्मा 1s2 मतलब 2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py ऐसा चलना चाहिए था नॉर्मली। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास ये नॉर्मली ऐसा चलना चाहिए था, लेकिन होता क्या है यहाँ पर उल्टा हो जाता है। सिग्मा 2s2 हो गया, फिर यहाँ पर आ जाता है सिग्मा 2pz डायरेक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास इसके बाद हमारे पास आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तुम ऐसे याद करो। अब होना क्या चाहिए, यहाँ पर x आ जाता है, यहाँ पर yz आ जाता है, लेकिन तुम ऐसे याद कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x y z किसी में भी जाए, तीनों का नतीजा सेम रहता है, लेकिन पाई की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तुम डायरेक्ट याद करो, ऐसा सिग्मा 2py कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फिर पाई स्टार 2px सेम, फिर पाई स्टार 2py बराबर हो जाएगा इसका py, फिर सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz के। ऐसा हमारे पास बनेगा जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन जैसे O2 में, जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल होता है N2 का। N2 का मैंने देखो एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे सबसे एकदम सिंपल है, तुम 14 से स्टार्ट करो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है। अब तुम देखो 13 12 11 10 9 8 भी ले लो, मैं इधर 8 ले लेता हूँ। ठीक है, अब 14 के बाद 15 16 17 18 19 20। अब देखो पहले और बढ़ा लेंगे, रुको। अब 3 यहाँ पर आ जाएगा, अब 2.5 2 1.5 1। उसके बाद आता है हमारे पास 1 के बाद आ जाएगा 0.5 9 में, इसके अंदर आ जाएगा 0 8 में 0 8 में तुम्हें बताया था मैंने 0 आता है पहले ही। उसके बाद मैंने 20 में भी तुम्हें बताया था 0 आता है, और 8 और 20 में 0 आता है, तुमने बताया था मैंने। अब 14 के बाद आता है हमारे पास 15 में आता है 2.5। इसके बाद आता है हमारे पास 2 1.5 1 0.5। अब देखो ये हमारे पास ऐसे ट्रिक बन गई। अब इससे कम हो तो तुम वो कर दो, 8 से कम हो तो तुम्हारे पास वही कर देना है, ट्रिक वो कर देना। 8 से कम है तो तुम्हें डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि उसमें जाएंगे। 8 से कम है तो डायरेक्ट उसमें जाएंगे ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 में जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट हमें याद रखना है। अगर 8 से कम है तो हाँ, दोनों में सब में 4 2 2 चल जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ये 20 तक पहुंच गया। 20 से ज़्यादा होगा तो तुम्हें डायरेक्ट ये देखना है कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि नहीं, मतलब ऑड नंबर में है कि नहीं, बस। ठीक है, तुम्हें ऑड नंबर वाला देखना है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। जैसे तुम्हारे पास 9 हो 10 हो, 9 तो ऑड है हमें दिख रहा है, तो ये हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक ही होगा।
देखो 9 होता है और 10 होता है, वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। 9 और 10 हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। देखो 9 हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन जो 10 है वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद 11 12 में जाएं वो हमारे पास डायमैग्नेटिक होगा। ऐसा क्यों? देखो पैरामैग्नेटिक से हम कैसे देख सकते हैं इसको। 10 है, 10 पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? देखो हम सिग्मा स्टार नहीं सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 आता है, फिर 2s2 आ गया, उसके बाद हमारे पास पाई 2px आता है और इक्वल टू पाई 2py आता है। हाँ, सिग्मा स्टार 2s2 के अंदर 8 भर जाते हैं, फिर 9 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 11 इधर 12 ऐसे भरेगा। तो 9 और 10 में क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भरता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। 11वां 12वां इसमें भरेगा, मतलब पाई में भरता है। अब सेम चीज़ 16 में होती है। होता क्या है, 15 16 में होती है, क्योंकि जो हमारे पास 14 तक होता है, 14 तक हमारे पास यह आ जाएगा हमारे पास 10 तक 12 जिसमें 12 तक भरा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सिग्मा, इसके बाद हमारे पास आता है सिग्मा नहीं पाई टू पी जेड ऐसे भरता है, पाई 2pz में भरता है, ठीक है। मतलब जो 14 वाला होता है वो पाई 2pz में भरता है, पाई 2pz नहीं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा फिर आता है नहीं सॉरी पाई थोड़ी ना होता है यहाँ पर, हाँ सिग्मा ही होता है, सॉरी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और बार याद करते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz में भरेगा 14 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें भर जाएंगे, ठीक है। फिर 15 16 जी में 15 16 में क्या आएगा, पाई स्टार 2px आ जाएगा हमारे पास, पाई स्टार 2px पाई क्योंकि देखो 15 16 मैंने तुम्हें बताया था 14 तक वाली इलेक्ट्रॉन ये चलती है कि सिग्मा 2s2 के बाद हमारे पास पाई 2px डायरेक्ट आता है, सिग्मा 2s2 के बाद पाई 2px आता है हमारे पास। ये होते हैं 14 से कम वाले में। 14 से ज़्यादा वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ये आ जाता है सिग्मा 2pz, ठीक है। अब उसके अंदर वो होता है कि सिग्मा 2pz आ गया जाता है, पाई 2px पाई 2py बाद में आता है। लेकिन हम 15 16 में जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 16 में तो इसके बाद वाली सेम ही रहती है हमेशा। 15 16 में तो वही रहेगा, ये दोनों तो निकल जाएंगे पहले ही। 15 16 में आप देखते हैं कि 15 में ये हमारे पास ही वो आ जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा 2pz। इससे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना क्या है, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 16 इसमें जाएगा, 17 इसमें जाएगा, 18 इसमें जाएगा, 19 इसमें जाएगा, 20 इसमें जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है 15 17 16 और 18। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास जो 10 वाला है, 10 जो हमारे पास है वो हमारे पास भले ही इवन दिख रहा है पर वो हमारे पास इसमें जाता है, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर जो हमारे पास सेम चीज़ होता है 16 पे, 16 इवन दिख रहा है पर वो भी इवन होते हैं, मतलब इवन है पर वो हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा क्या बोलते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म दिखाएंगे क्योंकि उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हम एक और चीज़ जिससे निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास पाई 2px है पाई 2py है। अब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए, पहले 10 पे देखो, 10 पे हमारे पास नॉर्मली B2 आता है, अब 16 पे हमारे पास O2 आता है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम नॉर्मल कहीं और से देखें, जैसे कोई और VBT लगाते हैं, VBT में निकालें तो उसके अंदर हमारे पास वो होना चाहिए कि और इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमारे पास वो दिखाता है पैरामैग्नेटिज्म VBT के हिसाब से। लेकिन अगर हम MOT से निकाल रहे हैं तो MOT से हमारे पास O2 जो है वो हमारे पास क्या बोलते हैं इस तरीके का आता है। O2 हमारे पास क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक आता है, वरना उसके VBT से डायमैग्नेटिक आता है O2, क्योंकि B2 में तो हमारे पास क्वेश्चन आता है O2 इस पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हम पैरामैग्नेटिक लगाएंगे MOT के हिसाब से, ठीक है। उसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन हमेशा MOT के हिसाब से लिखा जाता है क्योंकि वो लेटेस्ट थ्योरी है, ठीक है।
O2 निकल गया हमारे पास, B2 निकल गया। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाई वाले बॉन्ड कौन बनाता है। अब देखो पाई वाले बॉन्ड कौन कौन बना सकता है, देखो B2 बना सकता है, C2 बना सकता है, O2 बना सकता है, O2 -2 बना सकता है। क्यों, देखो B2C2 ये हमारे पास पाई 2px पाई 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और पैरामैग्नेटिक होंगे। C2 हमारे पास दोनों पाई में इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब टोटल 12, टोटल पाई लोग जो पाई 2px और पाई 2py दोनों भर जाएंगे और ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। O2 हमारे पास 16 होता है, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। फिर O2 2 माइनस में देखें, O2 2 माइनस में हमारे पास क्या होगा, ये अगले क्या बोलते हैं और दो इसमें ये पैरामैग्नेटिक होगा। O2 2 माइनस में हमारे पास 16 18 हो गए, तो ये दोनों पूरा भर जाएंगे। तो ये हमारे पास, ये दोनों हमारे पास पाई में देगा, ये भी पाई में देगा, ये भी पाई में देगा, ये भी पाई में देगा, ये हमसे पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। और N2 का डायरेक्ट हम 2.5 बता रहे हैं। He ये नोबल गैस है, तो नोबल गैस की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो 0 ही रहती है। C2 का देखें तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2 आता है, अभी बताया था मैंने, देखो 12 आ रहा है, 12 का 2 बताया था मैंने। अब ट्रिक से निकाल लो ना, 14 का हमारे पास होता है 3, उससे 2 पर जा रहे हो 12, तो 12 का आ जाता है ये हमारे पास पाई 2px और पाई 2py में डालेंगे, टोटल भर देंगे, ठीक है। C2 उसके बाद O2 का हमारे पास 2 होता है, O2 प्लस का 2.5 होता है, O2 2 प्लस का 3 रहता है। देखो O2 2 प्लस का 3 रहता है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 ही आता है बॉन्ड ऑर्डर। अब हमारे पास O2 -1 में 1.5, O2 -2 का 1 आता है डायरेक्ट, ठीक है। अब N2 माइनस का देखो 2.5 आता है, इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब N2 प्लस में जाता है 2.5 इसका भी, लेकिन 13 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर भले ही सेम है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इसके एक है हमारे पास पाई स्टार में, हाँ N2 प्लस में होगा हमारे पास पाई स्टार, पाई के अंदर पाई 2px पाई 2py और पाई 2px इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके अंदर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में होंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है, जो पाई स्टार वाला होता है वो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, अनस्टेबल होता है, और जो सिंपल पाई में होता है वो स्टेबल होता है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, वन विच हैव एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल बी अनस्टेबल, ठीक है। जो पाई स्टार में है वो अनस्टेबल होगा, और जो पाई स्टार में नहीं है वो स्टेबल होगा, बस